नमस्कार, मैं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जंग औरतों ने शुरू की हो, लेकिन हर जंग की बर्बादी के सबसे गहरे निशान औरतों के जिस्म पर ही मिलते हैं। औरतों के अस्तित्व को रोंदने के बाद ही युद्ध के मर्दवादी अहंकार को अपनी जीत का असली एहसास होता है। जिस यूक्रेन में जंग में शामिल औरतों के राष्ट्रवाद की नई मिसाल के तौर पर पेश किया गया, उसी यूक्रेन की एक औरत ने अपने बेलिबास बदन पर इस जंग में फंसी औरतों की दर्दनाक दास्तां को उकेर कर दुनिया को शर्मसार कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल की इस घटना से औरत की देह को देश समझने की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। एक उतरती शाम के साथ 3000 Years of Longing के प्रीमियर के लिए सजी कांस की खूबसूरती गहरी होती जा रही थी। टिल्डा स्विंटन और इदरीस एल्बा जैसे मेहमानों के स्वागत में बिछी रेड कार्पेट की ये रौनक दुनिया भर के दर्शकों में गुदगुदी कर रही थी। तभी इस फिल्म फेस्टिवल में कुछ ऐसा हुआ कि इस महफिल की भव्यता की शान में पसरी शांति चीखों और नारों से भर गई। अचानक एक बेलिबास औरत की एंट्री ने बेशकीमती लिबासों में कैमरे के फ्लैश लाइट में मुस्कान बिखेर रहे सितारों के चेहरे को हैरानी से भर दिया। कांस फेस्टिवल में अपने विरोध को अलग अंदाज में दर्ज कराने पहुंची युवती यूक्रेन की बताई जा रही है। दरअसल वो यूक्रेन में औरतों पर हो रहे जुल्म को दुनिया के सामने लाना चाहती है। यूक्रेन की औरतों की दर्दनाक दास्तां को जिंदा रखने के लिए उसने अपने बदन को यूक्रेन के झंडे से रंग लिया। बदन के कुछ हिस्सों पर स्लोगन लिखे हैं और उस पे बिलखते लबों पर एक ही पुकार है कि यूक्रेन की औरतों का रेप करना बंद करो। ऐसा नहीं है कि दुनिया यूक्रेन की औरतों पर हो रहे अत्याचार से बेखबर है, लेकिन यूक्रेन की औरतों की मदद के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं नजर आ रहा है। यूक्रेन की जंग की बर्बादी पर इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल का भी फोकस रहा। फेस्टिवल की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की त्रासदी की तरफ दुनिया की नजर खींची। ज़ेलेंस्की जंग में औरतों और बच्चों के साथ हो रहे जुल्म की बात भी कह चुके हैं। कांस फेस्टिवल में गुरुवार को यूक्रेन की बर्बादी की कहानी बताने वाली डॉक्यूमेंट्री मारियोपोलिस 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। खबर है कि इस दिन यूक्रेनी निर्देशिका सरगोई लोत्जिमा की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन शहरों की बमबारी पर बनी फिल्म दिखाई जाएगी। साफ है कि इस बार यूक्रेन की जंग कांस फिल्म फेस्टिवल को अछूता नहीं रहा। फिल्मों के जरिए इस जंग के दर्द को दुनिया देख रही है। ऐसे में इस यूक्रेनी औरत का विरोध और ये तीखा अंदाज इस बात की ओर इशारा है कि अब वक्त यूक्रेन की बर्बादी पर आंसू बहाने का नहीं है। इस जंग ने औरतों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अब वक्त है इन औरतों की जंग की आंख से बाहर निकलने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का। बिना कपड़ों के विरोध करने के तरीके से दुनिया हैरान है, लेकिन जब रूस के जंगी शहसवार यूक्रेन की औरतों के पहरहन को नोचकर अपनी विजय का पताका बनाने की सनक से भर जाएं, तो जंग में फंसी एक यूक्रेनी औरत के पास इस नंगे सच को बाहर लाने के लिए अपनी देह को देश के झंडे से रंग में लपेट लेने के सिवाय क्या रास्ता बचता है। इसलिए विरोध के तरीके पर हैरान होने की जगह जंग को अनिवार्य समझने वाली सभ्यता को औरत की देह और देश के बीच एक गहरी लकीर खींचने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अलीशा यानी मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।